प्यारे बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के गणित के प्रश्नों को देखते हैं। ये पेपर जो है सन 2023 का है ना, ये है NMMS एग्जाम 2023। इसका देखिए पहला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 1500 है। कितनी है जनसंख्या? 40% पुरुष, 30% स्त्रियां, शेष बच्चे हैं। तो बच्चों और स्त्रियों की संख्या में अंतर पूछा गया है। तो देखो बच्चों, स्त्री कितना है? 30%। 40, 30, 70 और 100 में से 70 निकल गया तो बच्चे कितने हैं? 30। 30% स्त्री और 30% बच्चे, तो सीधा अंतर शून्य हो गया और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। समझ गए? दोनों की संख्या बराबर है। 30% बच्चे हैं, 30% स्त्रियां हैं, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ गए? अब बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में? यही लगेंगे लगाने। एक बार 30% निकालेंगे, उसका फिर 30% निकालेंगे। अब जैसे इसका आप 30% निकालोगे तो 450 आएगा। कितना आएगा? 450। अब फिर बच्चों की संख्या 30% निकालोगे, वो भी 450 आएगा। अब घटाओगे 0 आएगा। उतना करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। समझ गए हमारी बात? देखो परसेंटेज कितना है? 30%। बच्चों का परसेंट कितना है? 30%। तो दोनों की संख्या बराबर, 30%, 30% ना, अंतर 0 हो गया। समझ गए? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, किन्हीं दो संख्याओं का योग 110 है। दोनों में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर क्रमशः भागफल और शेषफल 4 तथा 5 हैं। इनमें से बड़ी संख्या है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है? देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? ऑप्शन से। पहले देखो, इस 98 को ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा है इसलिए। अब 98 से अब 110 का जो योगफल होगा, दूसरी संख्या क्या होगी? 12 होगी। क्या होगी? 12। 98 में 12 जोड़ोगे 110 हो जाएगा ना। 12 से भाग दे दो 98 में, ठीक है? 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठा 96 होता है, ठीक है? तो शेष कितना बचेगा? 2 बचे। और शेषफल बचना कितना चाहिए? ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। समझ गए बात? आओ 89 ले लो। 89 को 110 में से आप घटा दो। 10 में से 9 गए 1 और 10 में 60 गए 2, 21 बचेगा। अब 89 को आप भाग दोगे 21 से, 21 चौके 84 होता है। कितना शेष बचा? 5। ठीक भाई? अब भागफल और शेषफल क्रमशः 4 और 5 है। देखो भागफल 4 आ रहा, शेषफल 5 आ रहा। ये हमारा सही हो गया। ठीक है? अब क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत ही टाइम लगेगा। समझ गए हमारी बात? एग्जाम में इस अप्रोच से क्वेश्चन को किया जाता है। समझ गए हमारी बात? चलो अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 163 है। क्वेश्चन सब लोग देख ही रहे हो। इसमें हमको क्या करना है? x का मान निकालना है। ठीक है? इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से करिए। ठीक है? ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। चलिए कैसे करेंगे? x का मान रख के चेक करिए। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को, इसको भी हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे। कैसे करेंगे? ऑप्शन से। इसमें पहला ऑप्शन पुट करो। x की जगह पे 4/13। तो देखो 4/13, 1 माइनस x है। 1 में से आपको 4/13 अगर घटाना है तो 13 में से 4 घटा दो, ये हो जाएगा 9/13 प्लस यही मान 1 माइनस x का 9/13 रखो। x का मान 4/13 रखो। ये देखो जब उल्टेगा ये तो 13 13 कैंसिल, यहाँ भी 13 13, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, यहाँ 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2। एलसीएम कितना हुआ? 6। 3 दूना 6, 2 दूना 4 प्लस 2 तिहाई 6 3 त्रिका 9। 13/6 माने 6 दूना 12, 2 सही 1/6। ये आ गया ना? x संतुष्ट कर रहा है। x का मान क्या होगा? 4/13।
13 होगा। समझ गए सभी लोग? अगला क्वेश्चन देखिए, यह है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तब उसका क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल फार्मूला कितने लोगों को पता है? समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 भुजा कितना दी गई है? 4। तो 4 गुणे 1 4 कट गया, 4√3 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। समझ गए? तुम थोड़ा सा पीछे चले जाओ, ऐसे तो यार लिख रहे हैं। ठीक है, चलो इधर से देखते हैं, इधर से लिखते हैं। ठीक है, देखो फिर से, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब दिख रहा है ना? अब √3/4 भुजा कितनी है? 4 है, तो 4 गुणे 4 स्क्वायर का मतलब 1 4 काट दो, क्या है? 4√3, ये हो गया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ये है, ये किताब का ही क्वेश्चन है। ये जो है, ये क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों को। इसमें निम्न में वह छोटी छोटी संख्या जिससे 8192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है, इसका सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। ठीक है, 8192, ठीक है, पूर्ण घन की बात की गई है। आप 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 चौके 8, दोनों 18, 2 छंग 12। क्या बेटा? अच्छा, एक है 8 1 9 2 है ना, 2 चौके 8, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 9 18, 2 छंग 12। फिर 2 से काटो, ये आ जाएगा। फिर 2 से काटो, 1024 आ गया। ठीक है, अब 1024 पता है, ये 32 का वर्ग है। ठीक है, ये 32 का वर्ग है। अब काटते जाइए, 2 5 10, 2 1 2 2 2 4, फिर 2 से काट दीजिए, 256 आ जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 128 आ जाएगा। फिर 2 से काटिए 64, फिर 2 से काटिए 32। अब 32 2 घाते 5 होता है ना। देखो, एक टिपलेट, 2 टिपलेट, एक टिपलेट और ले लो, यहाँ 16 आ गया, 3 हो गया। अब 16 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, एक टिपलेट और 1 2 बच गया, 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन। किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, उस संख्या का 3/10वां भाग है। देखो, संख्या के ऑप्शन से भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। ये क्वेश्चन दोनों तरह से, दोनों से बताते हैं। पहले वैसे देखो, मान लीजिए संख्या x है। ठीक है, क्या माना हमने? संख्या x, संख्या के 1/4, ये 1/4 हो गया। अब फिर उसका 1/3 कितना है? 15 है। तो संख्या क्या होगी? संख्या इसका गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 180। 4 3 12, 15 में 12 गुणा करोगे 180 हो जाएगा। संख्या कितनी आ गई? इसका 3/10वां हिस्सा पूछा, 3/10 कर लो, 18 3 54। ठीक है, 54 है कहीं ऑप्शन में? ये है। समझ गया? समझ गए ना? ये देखो, इसका आंसर हम लोग याद है सब लोगों को ना, कितना था? 27 था। अब इसको n पावर n का मान करना। इसमें हम कैसे बताए थे? 2 पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिए थे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से 1 बराबर 2 पावर 2, ये 1 आ जाएगा। ये n माइनस 1 बराबर 2 पावर 2, तो नीचे आधार बराबर है तो घात बराबर होगी। n माइनस 1 बराबर 2 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 3 पावर 3 कर लो, 27 हो जाएगा। ठीक, समझ गए सब लोग ना? चलो आगे। ये क्वेश्चन हम प्रतिशत पढ़ा रहे थे, पढ़ाए हैं, एक फार्मूला बताए थे प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए, याद है? कौन फार्मूला बताए थे? x + y + xy बटे 100, याद आया? प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए बच्चों हम बताए थे x
प्लस वाई एक्स वाई अपान 100। देखो लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ा। 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20 बटे 100 आ गया 32%। कितना परसेंट? 20 10 30 और 2। ठीक है, समझा? चलो बताए हैं फार्मूला प्रतिशत में, वो जो बताते हैं ना वो सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वो हमारी वीडियो और जो लिखवाते हैं कॉपी में उसको जरूर पढ़ा करिए। ठीक है, और सब क्वेश्चन हमारी कॉपी में एग्जाम में आता है। ठीक है, सिर्फ पढ़िए। ये देखिए ज्योमेट्री तो अभी हम गणित में पढ़ाए नहीं आप लोगों को, इसको देखिए। ओ वृत्त का केंद्र है बीओडी 130 अंक है, तो बीसीडी पूछा रहा है। ठीक है बच्चों, सुनो बात, ये एक प्रमेय है। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिध पर बने कोण का दुगुना होता है। ये 130 अंश, इसका आधा ये 65 अंश होगा। क्या हो जाएगा? 65 अंश। और एक दूसरी प्रमेय है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ये कोण और ये कोण दोनों की योगफल 180 अंश होता है। ये 65 अंश है, ये 180 अंश में से घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 15 अंश 115। ये हो जाएगा। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने कोण क्या होता है? 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण संपूरक होता है। ठीक है, संपूरक माने दोनों का योगफल 180 अंश है। ये 65 और ये 115 है। इसको देखिए, x माइनस 1/x का होल क्यूब करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x, ये आता है बच्चों। ठीक है, अब इसका मान दिया गया है आपके पास, तो x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर ये है 63/8 माइनस 3x माइनस 1/x। ठीक है, इसको अब हम कुछ मान लेते हैं। x माइनस 1/x बराबर मान ले रहा हूं मैं y। क्या मान ले रहा हूं? y। ये हो जाएगा y क्यूब बराबर 63/8 माइनस 3y। इसमें देखिए x माइनस 1/x मान निकलना है। हम लोग ये जानते हैं कि x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर x का क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x। ठीक बच्चों, इसको हम x माइनस 1/x को y मान लेते हैं। y क्यूब बराबर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3y। इसका मान दिया गया 63/8। ये हो गया 63/8। इसको इस साइड में लेते हैं, y क्यूब प्लस 3y। अब y क्या है बच्चों? x माइनस 1/x है। इसको वैल्यू रख के पुट करके देख लीजिए। 1/2 रखेंगे तो 1/2 क्यूब 1/8 हो जाएगा, यहाँ 3/2 हो जाएगा। ये आंसर नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 1/2 नहीं हो सकता, 3/2 रखो। 3/2 रखेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा 27/8 प्लस 3y, 3 त्रिक 9/2 हो जाएगा। इसको जोड़िए, 2 और 8 एलसीएम 8 हो जाएगा, 27 प्लस 2 चौके 8 9 चौके 36, ये 63/8 आ गया। ये ऑप्शन सही है, 3/2। 3/2 रखने पे संतुष्ट हो रहा है। समझ गए? बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन। ये बहुत कम क्वेश्चन बचे होंगे, ज्यादातर हो गया है। ये देखिए, ये किसी आयत का क्षेत्रफल है। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ठीक है, एग्जाम में जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, इसको लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को बच्चों जो टाइम टेकिंग हो उसको बाद में किया करिए, जब समय बचे तब।
ठीक है, तो आप इसको देखो, इसमें देखिए धन पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों में जब धन पूछा जाए और अंतर दिया रहे, ठीक है, तो सीधे आप मूलधन बराबर जो अंतर दिया रहे, अंतर कितना है 10 गुणे 100 बटे दर, दर कितना है 10, इसका स्क्वायर कर दिया करिए, एक जीरो से जीरो कर जाएगा, 10 की स्क्वायर 100, और 100 और गुणे 10 कितना जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1000 रुपया, ये हो जाएगा। अब बात समझ में? अभी इसको और डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज आपको पढ़ाए नहीं, ठीक है। और ये देखिए प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का माध्य, इसको तो याद ही कर लीजिए, ठीक है। प्रथम जो 10 भाज्य हम लिखवाए होंगे कागज, प्रथम 10 भाज्य संख्याएं जो होती हैं उसका योगफल 129 होता है। कितना होता है 129, और 29 में खत्म भी होती है। देखो 10 भाज्य संख्या ही हैं 2 3 5 7 11 13 17 23 29, हाँ 19, गिनो 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और योगफल 129। अब सब जोड़ोगे, योगफल बोल रहे हैं भाई, योगफल मतलब क्या समझते हो? योगफल माने सब जोड़ोगे, जोड़ के चेक कर लेना कितना आएगा 129। औसत बराबर योग बटे संख्या होता, 10 भाग दो 12.9 हो जाएगा। समझ गए? इसको ये जबान पर रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, ताकि एग्जाम में लगाना ना पड़े। देखते मान 12 ये कई और परीक्षाओं में पूछा गया। ये जो अध्यापक परीक्षा एक यूपी टेट नहीं होता है, उसमें एक बार पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करोगे, x बटे 5 y बटे 8 हो तो इसका मान बताना। हमारे बात सुनो, देखो ध्यान से, इधर देखो साक्षी, x जगह पे 5 रखो, y जगह 5 रखो, इसमें 5 5 8 8 2 5 10 2 8, समझा, 5 बटे 8 हो गया, समझ बात, ठीक है, 5 बटे 8 हो गया ना, बस यही आंसर हो गया। चलो आगे, ये देखिए कार्तीय तल चित्र में बिंदु P और Q के बीच की दूरी है, ध्यान दो, ये P है, ये P है, ठीक है, ये Q है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी चाहिए, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, कितना अच्छा क्वेश्चन है, मौजबानी क्वेश्चन है। ये दूरी 3 है, ये दूरी 3 है, इतना ये 4 है, ये दूरी पूछा गया, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, जब 3 है 4 है तो 5 होता है ना, 5 वर्ष में से बस 5 ही, क्या ये आंसर हो गया। समझ गए? अब बात समझ में? ये क्वेश्चन देखो, दूरी माइनस नहीं ली जाती है, दूरी जो है कभी ऋणात्मक नहीं होती है, समझ गए बात। दो लंबवृत्तीय बेलनों की आधार त्रिज्या 3:5 के अनुपात में, इनकी ऊंचाइयों में अनुपात 2:3 है, इनके वक्रपृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात है। तो लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई RH, ठीक है, 2 पाई R2H2 मान लो, यही अनुपात हो गया। मान लो ये वक्रपृष्ठ है, कर्व सरफेस, ठीक है, ये पहले एक हो गया, दूसरे एक हो गया, ठीक है। अनुपात लिख दो, 2 पाई कैंसिल, आधार की त्रिज्या पहले की 3R है तो दूसरे की 5R है, ऊंचाई 2H है तो नीचे वाले की दूसरे की 3H है, H से H, R से R काट दो, ठीक है। 3 से क्या आया 2:5, ऊपर 2 बचा नीचे 5 ना, ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? आगे चलो, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, फार्मूले सब एकदम याद रहना चाहिए। अब ये सब कक्षा 8 की गणित को भी आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। 8 का सिलेबस अब थोड़ा तेजी से पढ़ाएंगे, क्योंकि अब परीक्षा बिल्कुल वक्त चुका है। ये देखो, दो पासे को एक साथ या द्वितीय उछालने पर अंकों का योग 7 या अधिक आने की प्रायिकता है। दो पासे जब उछाले जाते हैं, ठीक है,
देखो उनके आने की संभावना क्या होती है, इसको थोड़ा प्रायिकता पढ़ा नहीं, कायदे देखो। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम लेंगे आपको बताने के लिए। देखिए, एक इसका सैंपल स्पेस पहले निकाला जाता है, ठीक है। तो एक होता है, फिर एक के साथ 2 आएगा, 3, 1 4, 1 5, 1 6, इतने तो एक के साथ आते हैं, ठीक है। ऐसे फिर 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 काम देते चाहिए। फिर ये 2 2 लिखते हैं यहाँ ना, 2 1 भी 1 रहेगा, फिर 3 2, कहने का मतलब इसमें से हमको उसको लेना है सिर्फ, ये सब 36 बनेगा। कितना बनेगा? 36, टोटल 36, ठीक है। अब इसमें से 7 या 7 से अधिक आने की प्रक्रिया, देखो एक 7 यहाँ आएगा, ठीक है, दूसरा यहाँ, तीसरा 7 से अधिक, कितना हो गया? पहले में 1, 2 वाले में 2। अब इसी तरह से जब बच्चों 3 वाले में आओगे, 3 4 पहुंचोगे तो 7 मिलेगा, 3 4, 3 5, 3 6, यहाँ 3 मिलेगा। 4 वाले में जब आओगे, 4 3 से शुरू हो जाएगा, यहाँ आपको 4 मिल जाएगा। 5 वाले में आओगे तो 5 2 से शुरू हो जाएगा, यहाँ आपको 5 मिल जाएगा। 6 वाले में आओगे तो यहाँ से 6 मिल जाएगा। तो टोटल फेवर में जो घटनाएं हैं, 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20, 21, कितना हुआ? 21 हुआ ना। 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20, 7 या 7 से अधिक आने के फेवर में कुल 21 हैं, और टोटल कितना है? 36। इसको काट के सरल करिए, 3 7, अब 12 जाए 7/12, ए ऑप्शन सही। समझा? कितना हो जाएगा? 7/12। समझ गए इसको? आ जाइए यहां, यह भी कक्षा 8 की बुक का सवाल है। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, पी और क्यू स्पर्श रेखाएं हैं, एक कोण 120 है, तो पीटी क्यू का मान पूछ रहा है, पीटी क्यू का। देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है, देखो एक कोण 90 अंश होता है, 90 होता है, ठीक है, 90 90, 180 में 120 जोड़ लीजिए, 300, और चारों कोणों के योगफल 360 अंश होता है चतुर्भुज में, ये हो गया 60 अंश। समझ में? अभी समझ में? कितना हो गया? ये दोनों कैसे पता कि 90 अंश होते हैं? ये वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच सदैव कोण 90 अंश बनता है। समझ में? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना कोण बनता है? 90 अंश। समझ गए ना? ये 90 90, 180, 120, 300, ये बचा 60 अंश। ठीक, चलो, ये बहुत जानदार क्वेश्चन है। 179 नंबर। एक संख्या को 13 से भाग देने पर 1 शेष बचता है, यदि इसके भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। अब यदि संख्या को 65 से भाग दें तब शेषफल क्या है? ध्यान दो, संख्या को 13 से भाग दिए, 1 शेष बचा। अब संख्या को 5 से भाग दिए, ठीक है, तो कितना शेष बचता है? 3 बचता है। अब संख्या को 65 से भाग देना है। देखो इसको, इसमें यहां कहा गया 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, ठीक है, 3 शेष बचेगा, संख्या क्या हो जाएगी? 8, ठीक है, 13, इस तरह से मिलेगी ना। 5 देखिए, 8 इसमें भाग देंगे 3 मिलेगा, इसमें भाग देंगे 3 शेष मिलेगा, ठीक है। अगर 13 से भाग देंगे तो शेष 1 बचता है, तो 13 गुणे 8 प्लस 1, अगर इसको देखेंगे हम तो 13 8 104, 105 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है 65 से भाग दे देंगे, 65 एक 65, ये 40 शेष आ जाएगा, ठीक है। समय बहुत कम है, फिर इसको भी हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में, ठीक है। वर्ग समीकरण -x² -2x + 3 = 0 के मूल हैं। देखो बच्चों, मूल कैसे चेक किया जाता है? इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे नहीं, ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे? मूल होता है जिसको इसमें मान रख दें हम तो 0 आ जाए, ठीक है।
एक एक चेक करो। देखो पहले 3 रखते हैं, यहाँ देखो 3 रखेंगे तो -9 -6 +3 नहीं हो रहा है, -3 रखेंगे, ठीक है, -3 रखेंगे तो -9 और ये +6 +3, ये 0 आ गया। 1 रखेंगे -1 -2 +3, ये है। इन दोनों को रखने पे बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। बैठो अभी, रुको, ठीक है। ये जो है समझ में आ गई बात ना। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन जो छूटा है इसको सुन लो। ये क्वेश्चन देखो जिसमें भाग देना था ए। अब आप लोग जल्दीबाजी करो, नहीं कि इसको हम डिटेल में बताते, छुट्टी होने का टाइम हो गया है। इधर देखो, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल बटे लंबाई। इस क्षेत्रफल को सरल करके इस लंबाई से भाग दे देना, इसी में से कोई ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आप जा सकते हो।